नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं, हमने जो पिछला क्लास किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का हमने क्लास किया था। और पिछले क्लास में हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पढ़ना क्या है और कैसे हम पढ़ेंगे। इसी सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। इसके बाद हमने उस पर 2-4 क्वेश्चन भी किया था और वो 2-4 जो क्वेश्चन किया था वो इसलिए किया था ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उस चीज़ों पे क्लियरिटी आ जाए, उसलिए हमने ये क्वेश्चन किया था। आज के क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमारे फिलहाल के लिए, अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए उतना ही सफिशिएंट था। इसके आगे अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे जब हम पढ़ेंगे और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे फिर हम डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट का, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमें इतना ही ज़रूरत था, इतना ही कॉन्सेप्ट लेकर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी हमने क्वेश्चन किया था, जो भी हमने सीखा था, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। और आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना, धीरे धीरे अच्छे से बढ़ते चला जाएगा, अच्छे लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन हम चलेंगे कैसे, सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन किसी और टाइप का कर लिया, दूसरा क्वेश्चन किसी और टाइप का कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सीक्वेंस में लेकर चलेंगे क्वेश्चन को। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे किस पे, जो हमने पिछला क्लास सीखा था, ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 हमने सीखा था, उस पर जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप लोग करिए क्या कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए आप लोग, क्योंकि बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसी सब चीज़ों पे हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आइए समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल्स है जिसको 630 रुपया में बेचने पर 16/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है कि उस आर्टिकल्स का, उस वस्तु का आप कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आप फाइंड आउट करके बता दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या हो जा रहा है क्वेश्चन में, वहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस देते थे ना वो सिंपल वैल्यू में होता था। जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का लॉस हो रहा था। तो हम वहाँ पे करते क्या थे कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100% होता ही था। 20% अगर प्रॉफिट होता था तो सेलिंग प्राइस को हम 120% बोल देते थे कि सेलिंग प्राइस 120% हो जाता था, और उसी 120% को सेलिंग प्राइस से हम कंपेयर करवा देते थे और 100% का वैल्यू हम निकाल लेते थे। लेकिन समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 16/3% का हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं कि मान लो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 100% होता है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16/3% का, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यानी 116/3% का क्या बन जाएगा आपका प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और 116/3% को हम कंपेयर करवाएंगे, जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल वैल्यू दे रखा है कितना, 630। तो उस तरीके से अगर करेंगे ना तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर देगा। तो इसी चीज़ों को, इसी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए आपको हमने एक फ्रैक्शन मेथड बताया था जिस पे हम यूनिट के ऊपर काम कर रहे थे। उसी तरीका को हम यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 16/3% का प्रॉफिट हो रहा है, यही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए तो कितना बनेगा, 1/6 बनेगा, ऐसा ही बनेगा। देखिए अब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसी का तो 16/3% प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इस 6 यूनिट को कॉस्ट प्राइस लेकर चलते हैं, हमने पिछले क्लास में भी ऐसा किया था, अगर इस 6 यूनिट को कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं तो इसका 16/3% कितना बनता है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बनेगा, यानी इसका मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। 6 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस लेकर चल रहे हैं तो 1 यूनिट का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो समझिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना बनता है, 7 यूनिट, ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 630 रुपया दे रखा है, और यूनिट में जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है वो कितना है, 7 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 7 यूनिट भी सेलिंग प्राइस है हमने निकाला है, और 630 यानी 630 भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, 630 दोनों ही चूँकि सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब ये हुआ
इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 630। तो 630 अगर 7 यूनिट का वैल्यू है तो 7 यूनिट नीचे लिखते हैं, और जितने यूनिट निकालना है वो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है 1 यूनिट, ये 6 यूनिट। तो 6 यूनिट हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे काटते हैं 7 9 63 9 9 6 54 540, यानी जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है उस आर्टिकल्स का कितना बन रहा है 540, 540 रुपया क्रय मूल्य था उस वस्तु का। तो ये चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी किए थे। वहाँ पे दोनों मेथड से हम कर रहे थे, परसेंटेज पे भी कर रहे थे और फ्रैक्शन पे भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज पे करने चले जाए ना तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज में ना करके इस चीज़ों को हम फ्रैक्शन के ऊपर ही काम कर ले रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो फिर से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दे रहा हूँ अभी। देखिए ऐसा मैं अभी शुरुआत में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ या इस तरह के क्वेश्चन पे इसलिए प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि इसी सब चीज़ों को यूज करके हम आगे का क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत में इस पर थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी तरह का है कि बोल रहा है किसी आर्टिकल्स को ना 720 रुपया में बेचने पर उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो बोलता है उस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस निकाल कर बताइए। देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 720 रुपया, प्रॉफिट दे रखा है कितना 12.5%। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो वही तरीका हम लगाएंगे क्या 12.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाए तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1/8 बनेगा। क्लियर है? अब समझिए इस 8 का 12.5% कितना बनेगा 1 यूनिट बनेगा। अगर हम इस 8 को कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, तो इस कॉस्ट प्राइस का 12.5% कितना उतना ही प्रॉफिट होगा, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस बन रहा है उसका 12.5% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी इस 8 का 12.5% 1 यूनिट बन रहा है और वही चीज़ें क्या बन रहा है प्रॉफिट बन रहा है, यानी ये चीज़ें आपका प्रॉफिट बन गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट, प्रॉफिट है 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 9 यूनिट। और एक्चुअल में क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 720, हमने निकाला 9 यूनिट, क्वेश्चन बोल रहा है 720, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 720। तो हमें निकालना कितना है कॉस्ट प्राइस, यानी 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 720 अगर 9 यूनिट के बराबर है तो 9 यूनिट नीचे निकालना कितना है कॉस्ट प्राइस, यानी 8 यूनिट, ये चीज़ें हमें निकालना है। तो 9 से काटेंगे तो 9 8 72 बन जाएगा, 8 8 64, 640 रुपया आपका क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य बन जाएगा उस आर्टिकल्स का। तो चलिए इसको एक बार आप नोट करिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए, बन जाना चाहिए वो क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आप लोग का इसके ऊपर। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेता है उस तरह का क्वेश्चन है, और एक्चुअल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। बोला है कि कोई एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल्स को सेल करता है तो उसे 1/3% का प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ पे बजाते आपसे बोल दिया है कि ये जो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे इतना प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट आप बताइए। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो समझिए यहाँ पे कितना का प्रॉफिट होता है 8 1/3% का प्रॉफिट होता है। तो 8 1/3% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 1/12 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, इस 12 का अगर 8 1/3% निकाला जाए तो कितना बनेगा 1 यूनिट बनेगा। इस 12 यूनिट का
इतना परसेंट 1 यूनिट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा था ना, तो इस चीज़ों को हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि जो भी हम कॉस्ट प्राइस मानते थे उसका इतना परसेंट प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेंगे तो उसका इतना परसेंट प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ों को सेलिंग प्राइस ही मान लेते हैं। अब देखिए, अगर सेलिंग प्राइस हम 12 यूनिट मान लेते हैं तो उस सेलिंग प्राइस पे इस बार प्रॉफिट लिया जा रहा है कितना, इतना परसेंट। यानी सेलिंग प्राइस अगर 12 यूनिट है और उस पर इतना परसेंट प्रॉफिट लिया जा रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट लिया जा रहा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बोलेगा ना, दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम इस पार्ट को जब हम कॉस्ट प्राइस नहीं मान कर चलेंगे, इसको हम सेलिंग प्राइस एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि इसी का इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और इसका इतना परसेंट 1 यूनिट बन जाता है, यानी ये चीज़ें हमारा कितना बन जाएगा, इस बार प्रॉफिट बन जाता है। तो समझिए यहाँ पे ये बन गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये बना प्रॉफिट, और ये बन गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना हमने निकाल लिया है, 12 यूनिट हमने बनाया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस आप कहेंगे कि भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट लेने के बाद 12 यूनिट में सामान को बेच रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 11 यूनिट रहा होगा। तभी तो 1 यूनिट का प्रॉफिट लेने के बाद 12 यूनिट में बेच रहा है। क्लियर है ये चीज़? अब समझिए। तो अब बात ये है कि भाई अभी तक जो क्वेश्चन दे रहा था कि 1 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा था किस पे, 12 यूनिट का, 12 यूनिट पे 1 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा था 12 यूनिट पे, यानी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट बोल रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट आप फाइंड आउट करके बताइए। तो देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट लिया जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 11 यूनिट, प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो अब जो है 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे लेगा, 11 यूनिट पे। तो देखिए 1 यूनिट का प्रॉफिट 11 यूनिट पे, इसका मतलब ये होगा कि 1 इस 11 का कितना परसेंट है। तरीका क्या होता है, 1 ऊपर 11 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। इसका मतलब ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1/11% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ये बनेगा एक्चुअल प्रॉफिट आपका बनेगा। क्लियर है? यानी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा है। समझिएगा यहाँ पे देखिए, 1 यूनिट का प्रॉफिट 11 यूनिट पे हो रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे 11 यूनिट है, उस पर हम प्रॉफिट ले रहे हैं। वही चीज़ है, अगर मैं सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लेना शुरू कर दूं तो 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो जाएगा, 12 यूनिट पे, यानी 1 ऊपर 12 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 8 1/3%, यानी ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है। इसी चीज़ों को हमने इस चीज़ों से ये चीज़ें बनाया, और अब फिर हम देख रहे हैं तो वही चीज़ें हमारा बन के यहाँ पे आ जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैसे लेते हैं और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैसे लेते हैं। अभी हमारा सेलिंग प्राइस पे दे रखा था, कॉस्ट प्राइस पे हमसे पूछ लिया था कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। तो चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरह का बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल्स को बेचता है, तो उसे 16/3% का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, यानी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट जो ले रहा है 16/3%, ये सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस पे 16/3% प्रॉफिट ले रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया है कि भाई आप एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, यानी जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बताइए। तो सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरह के तरीके से करेंगे क्या कि 16/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 बनेगा। 6 का 16/3% निकाला जाएगा, कितना बनेगा, 1 यूनिट बनेगा। हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 6 यूनिट है और इस पे प्रॉफिट लिया जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जितना भी होगा उस पे प्रॉफिट लिया जा रहा है कितना, 16/3% का, और इस 6 का 16/3% प्रॉफिट यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा है। तो समझिएगा सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट। तो आप मुझे ये बताइए कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का प्रॉफिट लेने के बाद अगर 6 यूनिट बन रहा है सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना 5 यूनिट रहा होगा, तभी 1 यूनिट का प्रॉफिट लेते हैं, तो ये 6 यूनिट बनता है। अब समझिए प्रॉफिट किस पे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे होगा, 5 यूनिट पे।
पहले इस 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा था, 6 यूनिट पे, जो कि ये इतना % प्रॉफिट हो रहा था। अब हम 1 यूनिट का प्रॉफिट 5 यूनिट पे लेंगे, यानी 1 ऊपर 5 नीचे इनटू का 100%, कितना बन जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20%, यानी जो कॉस्ट प्राइस पे यानी एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो कितना बन जा रहा है, 20%। सिमिलर क्वेश्चन था ये, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो रहा क्वेश्चन, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए। आइए समझिए, देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंट क्या हो गया, प्रॉफिट के जगह पे ये क्या कर रहा है, लॉस ले रहा है, यानी प्रॉफिट के जगह पे इस पे हानि हो रहा है। बोला क्या जा रहा है कि देखिए कोई एक व्यक्ति है जो सामान को, जो किसी आर्टिकल्स को जो बेचता है ना, तो उसको उस आर्टिकल्स पे 25% का लॉस होता है, लेकिन ये लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है, ये सेलिंग प्राइस पे लॉस होता है 25% का। तो सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से हमें करना है। कैसे करेंगे समझिए, सीधा सीधा पहले यही लिखेंगे कि 25% का मतलब कितना, फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/4। देखिए सेलिंग प्राइस पे 25% का लॉस हो रहा है, इस 4 का 25% निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 1 यूनिट निकलेगा। अगर हम इस 4 को सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, तो इस 4 को सेलिंग प्राइस मान रहे हैं, यानी इस पे 25% का प्रॉफिट, यानी ये लॉस, यानी 1 यूनिट का लॉस। यही चीज़ है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये चीज़ें यानी इस 4 का 25% लॉस हो रहा है, यानी 1 यूनिट का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड सेलिंग प्राइस, ऐसे ही बनेगा। सेलिंग प्राइस कितना हमने माना है, 4 यूनिट, लॉस कितना बन रहा है, 1 यूनिट। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो आप सीधा कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट बनेगा। 5 यूनिट क्यों बनेगा, क्योंकि 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 1 यूनिट का लॉस लेगा और 4 यूनिट में सेल कर देगा वो चीज़ें। क्लियर है ये चीज़ें। देखिए अब हमें पहले जो अभी क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इतना % का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस का, इसका मतलब ये इस 1 यूनिट का लॉस हो रहा है किस पे, 4 यूनिट पे। जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या बोल रहा है कि एक्चुअल लॉस आप बताइए, तो एक्चुअल लॉस क्या हो जाएगा, इस 1 यूनिट का लॉस होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 5 यूनिट पे। यानी ये 1 यूनिट इस 5 यूनिट का कितना % है, तो 1 ऊपर 5 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा, 5 से काटेंगे ये बन जाएगा 20%, यानी 20%। यानी एक्चुअल जो यहाँ पे लॉस होगा वो कितने % का होगा, 20% का। यानी कॉस्ट प्राइस पे जो हम लॉस निकाल रहे थे कितना आ गया, 20%। वही चीज़ जब हम सेलिंग प्राइस पे लॉस निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, 25%, जो कि क्वेश्चन में ही ये चीज़ें क्लियर कर रखा है। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको आप बनाइए। देखिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। बोल क्या रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी आर्टिकल्स को सेल करता है तो उसे 20% का लॉस होता है, लेकिन ये जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता, यानी एक्चुअल लॉस नहीं है। ये जो लॉस हो रहा है ये सेलिंग प्राइस पे लॉस है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो एक्चुअल लॉस है, यानी जो कॉस्ट प्राइस पे लॉस होगा, उस चीज़ों को आप फाइंड आउट करके बताइए। तो सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। कैसे कि भाई 20% का लॉस हो रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसका 20% लॉस हो रहा है, यानी 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, ये हमने लॉस लिख दिया। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट, लॉस कितना है, 1 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 6 यूनिट बनेगा। 6 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तभी तो 1 यूनिट का लॉस लेके 5 यूनिट में सेल कर दिया। जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 20% का लॉस हो रहा था सेलिंग प्राइस पे, इसका मतलब ये था कि इस 1 यूनिट का लॉस हो रहा था किस पे, 5 यूनिट पे, तभी 20% का लॉस हो रहा था सेलिंग प्राइस पे। हमें जो निकालना है वो किस पे निकालना है, एक्चुअल लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस पे जो लॉस होगा उस चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1 यूनिट का लॉस होगा, अब किस पे, कॉस्ट प्राइस पे एक्चुअल लॉस निकालना है, यानी 1 यूनिट का लॉस किस पे, 6 यूनिट पे, यानी ये 1 यूनिट इस 6 का कितना % है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 ऊपर
6 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। कितना बन जाएगा ये 16/3% का लॉस होगा, जो एक्चुअल लॉस होगा। लेकिन जो सेलिंग प्राइस पे लॉस निकल रहा था, कितना निकल रहा था 20%, जो कि क्वेश्चन ही क्लियर कर रखा है। हमें ये चीज़ें पूछ रहा है, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दिया।